आज मैं जिस मूवी की फ़िलॉसफ़ी की और बात करने वाला हूँ, उस मूवी को जब मैंने देखा था तो बहुत रोया था। और जब मैं बोल रहा हूँ बहुत रोया था, इसका मतलब है फूट-फूट कर रोया था। मुझे याद तक नहीं है कि वो कौन-सी मूवी थी आखिरी, जिसमें मैं इतना रोया। आँसू रुक नहीं रहे थे भाई। ये 3 घंटे की जो मूवी थी, ये आपको अंदर से हिला के रख देगी। इसलिए मैं कुछ स्पॉइल नहीं करने वाला। मैं भी चाहता हूँ जब तुम ये मूवी देखो तो तुम भी रो। अगर तुमने देख रखी है तो भाई बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी। अब इस मूवी का नाम द ग्रीन माइल इसलिए है क्योंकि एक जेल है भाई, प्रिजन है, और उसके अंदर एक ब्लॉक है, ई ब्लॉक, जिसके अंदर वो प्रिजनर्स हैं, वो कैदी रखे गए हैं जिनको पनिशमेंट ऑफ डेथ मिली हुई है। ठीक है, उनको कुछ समय बाद, एक डेट आने के बाद इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट उनके बॉडी से पास करा जाएगा और उनको ऐसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो जो डेथ रो है प्रिजन की, उसको द लास्ट माइल बोलते हैं, द ग्रीन माइल। अब देखा जाए, जो ग्रीन माइल है, जो रो है डेथ रो की, प्रिजन की, वो सिम्बलाइज करती है हमारी लाइफ को। हम भी वेट कर रहे हैं अपनी मौत का, हम भी उसी लाइन में लगे पड़े हैं। हमारे भी एक दिन तारीख लिखी जाएगी, हमें भी किसी न किसी वे में उठा लिया जाएगा। अब इस मूवी के अंदर होता यह है कि एक प्रिजन गार्ड है भाई, पॉल नाम का बंदा, बहुत ही अच्छा है देखा जाए तो। और एक कैदी आता है भाई, बहुत ही खतरनाक, इसके अंदर दिखने में बहुत खतरनाक है। जॉन कॉफ़ी नाम है उसका। वो जो मैन है ना भाई, वो बहुत ही इनोसेंट है, वो बहुत इनोसेंट है। और उसके पास एक ना सुपर नेचुरल पावर है। वो किसी का भी ना पेन, सफरिंग ले सकता है, एब्जॉर्व कर सकता है। और सबसे बुरी बात ये लगती है भाई कि उस इंसान के पास जो पावर है, सुपर नेचुरल पावर, उसके कारण वो क्या है, दुनिया की सफरिंग देख पा रहा है। वो देख पा रहा है कितना दुख है, और वो सब कुछ महसूस करता है। महसूस मतलब, मैं जब बोल रहा हूँ महसूस, वो उस तरह नहीं जिस तरह आप और मैं और दुख महसूस करते हैं। वो बिल्कुल उस पेन को वैसे महसूस करता है जैसे किसी इंसान की बॉडी में वो सेंसेशन हो रही हो। और वो बोलता भी है इस मूवी के अंदर कि बहुत तकलीफ में हूँ मैं, इतनी दुनिया में मैंने इतना दुख देख लिया है, ऐसा लगता है किसी ने शीशा तोड़ दिया हो और शीशे के जो टुकड़े हैं वो मेरे सर में चुभा रहा हो कोई, इतनी तकलीफ होती है मुझे, और थक गया हूँ ये सब देख कर मैं। एक मेटाफिजिकल एग्जॉशन देखने को मिलेगा आपको कि वो परेशान आ चुका है। तो यहाँ आपको शोपेनहायर की पेसिमिज्म देखने को मिलेगी कि शोपेनहायर बोलता था कि भाई सबसे लकीस्ट तो वही लोग हैं जो पैदा नहीं हुए हैं। ये दुनिया इतनी दुख से भरी हुई है कि भाई बहुत लकी हैं वो लोग जो पैदा नहीं हुए। और वो कहते थे कि एक ही एस्केप है इसका, इस पूरी सफरिंग का, कि या तो डिज़ायर करना छोड़ दो, कि डिज़ायर ही ख़त्म कर दो पूरा, अंदर से एक कोई ड्राइव ही ख़त्म हो जाए पूरी, कि कुछ चाहना ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है, या फिर टपक लो भाई, निकल लो। तो डेथ को ही एस्केप बताया शोपेनहायर ने। और वैसे ही कुछ जॉन कॉफ़ी भी फैसला करता है इस मूवी के अंदर कि वो एक इनोसेंट है। बाद में पॉल वगैरह जब जानते भी हैं कि उसको डेथ पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए भाई, क्योंकि भाई ये बंदा इनोसेंट है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो उसको बोलते हैं कि भाई तू निकल ले यार, हम तेरे को छोड़ देंगे, तू प्रिजन से भाग जाइए, या फिर हमको इतनी हेल्प कर सकते हैं, सिस्टम में कुछ तो कर ही सकते हैं हम। जॉन कॉफ़ी कहता है नहीं, मुझे जाने दो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं जो सुपर नेचुरल पावर लेके बैठा हूँ ना, इसके कारण बहुत दुख मेरे को महसूस होता है, मैं सब कुछ देख पाता हूँ, इतनी सफरिंग है, लोग इतने अगली हैं कि अब सहा नहीं जाता मेरे से। तो जब वो बोलता है ना डॉग टायर्ड, आई एम टायर्ड बॉस, वो यही कह रहा है कि अब थक गया हूँ भाई, अब जाने दो मुझे, ये मेरा एस्केप है भाई। और तुम जिस इलेक्ट्रिक चेयर पे मुझे बैठाने वाले हो और जो इलेक्ट्रिक पास कराने वाले हो ना, उससे मैं डरता नहीं हूँ, उससे खतरनाक लेवल पे मैंने पेन और सफरिंग महसूस करी हुई है, तो ये सब कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो मुझे जाने दो। तो जब आप ये मूवी देख रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक इनोसेंट इंसान जो है वो सिस्टम का शिकार हो जाता है, और हम कैसे एक इनोसेंट इंसान को इतना सफ़र करने देते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया इतनी ख़राब बना दी है। यहीं पे आ जाती है भाई प्रॉब्लम ऑफ इविल की बात, कि भाई ये कौन सा गॉड है। अगर ये गॉड दयालु है और अगर शक्तिशाली है, तो ये इविल को रोकता क्यों नहीं है, इसको ख़त्म क्यों नहीं करता। अब हम देख सकते हैं इविल एग्जिस्ट करता है, सफरिंग एग्जिस्ट करती है, इनोसेंट बच्चे सफ़र करते हैं, तो इसका मतलब ये है या तो ये दयालु नहीं है, या ये शक्तिशाली नहीं है, या फिर ये है ही नहीं। कामू ही बोलते थे, एल्बर्ट कामू, अगर आप जानते हैं तो एल्बर्ट कामू कहते थे कि अगर ये जो भगवान है तुम्हारा, अगर एक इनोसेंट बच्चे को भी सफ़र करने दे रहा है ना, तो मैं रिजेक्ट करता हूँ ऐसे गॉड को, ऐसा गॉड हो ही नहीं सकता। दोस्तों वैसे भी कुछ ऐसा ही कहते थे कि अगर इटर्नल हार्मनी के लिए अगर किसी बच्चे को, किसी इनोसेंट को सफ़र करना पड़ रहा है, तो मैं ऐसी इटर्नल हार्मनी को रिजेक्ट करता हूँ भाई। एक्चुअली में देखा जाए ना, तो कामू और दोस्तोवेस्की ना गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो बस उसकी मोरल लेजिटिमेसी को ना चैलेंज कर रहे हैं कि ये साला कुछ गड़बड़ तो है, इसको मज़ा आता है लगता है सफरिंग देखने में। तो यहाँ पे जॉन कॉफ़ी जो है बंदा इतना इनोसेंट है, इतना काइंड हार्टेड है, ठीक है, उसको तक सिस्टम ने नहीं छोड़ा, उसको भी सफ़र करना पड़ा, उसको भी डेथ पनिशमेंट मिली, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो जॉन कॉफ़ी है वो क्राइस्ट लाइक फिगर है भाई, क्योंकि आप देखा जाए तो दोनों में आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। दोनों की लाइफ को अगर देखेंगे कि उधर जीसस क्राइस्ट जो थे वो भी इनोसेंट थे, ये भी इनोसेंट था, उनको भी क्रूसीफाई किया गया था जीसस क्राइस्ट को, और इसको भी बेचारे को पनिशमेंट मिली हमारे सफरिंग के लिए, हमारे सिंस के लिए।
और वो भी मिरेकल करते थे जीसस क्राइस्ट, और ये भी मिरेकल करता है इस मूवी के अंदर। और देखा जाए तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जॉन कॉफ़ी JC जीसस क्राइस्ट से उठाया गया है। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को आपको मिलेगी। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि अगर भगवान दयालु है और शक्तिशाली है तो ऐसे लोग क्यों सफ़र करते हैं, इनोसेंट जॉन कॉफ़ी जैसे लोग? ये बहुत बड़ा सवाल उठाती है मूवी। आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जब आप जॉन कॉफ़ी कैरेक्टर को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार अगर इतनी एम्पैथी आ जाए हमारे अंदर, हम सबके अंदर आ जाए, तो दुनिया कैसी हो सकती है। मान के चलो आपको सब कुछ महसूस होने लगे, आपका सामने एक इंसान बैठा हुआ है, मान लो एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, उसको चोट लगी पड़ी है, भूखा है वो, और उसकी भूख आपको महसूस होने लग जाए, उसकी तकलीफ, उसका दर्द, सब आपको A to Z जितना वो है, मतलब 100% ट्रांसफ़र हो जाए आपके अंदर, आपको भी वही सेम महसूस होने लग जाए, तब क्या होगा? तब आप उसकी मदद करोगे ना भाई, बिल्कुल, कि भाई इसकी मदद कर देता हूँ। यही कुछ होता है जॉन कॉफ़ी के साथ। जॉन कॉफ़ी जब सामने वाले के दुख को देखता है तो उसको सेम वही दुख महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो स्पॉन्ज है बेचारा, वो दूसरे के वो दुख को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जब महसूस करता है तो वो समझता है सामने वाला का दुख, और जिससे वो इतना अच्छा इंसान बना पड़ा है उस मूवी के अंदर। जॉन को जब पनिशमेंट मिल जाती है तो जॉन जो होता है वो पॉल को अपनी पावर दे के चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पॉल जो होता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये हमारा पॉल है वो 108 साल का है जब अपनी कहानी बता रहा है, और वो देख रहा है कि कैसे उसके चाहने वाले, उसके आसपास के लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके जा रहे हैं, जिनसे वो प्यार करता है। उसकी बीवी मर चुकी है, उसके बच्चे मर चुके हैं, उसके दोस्त मर चुके हैं, उसके साथी मर चुके हैं, जिस ओल्ड एज होम में वो रहता है वहाँ पे धीरे धीरे करके एक लोग जा रहे हैं। तो बताता है कैसे जो ज़िंदा रहना है ना, जो जीना है, यही एक कर्ज बन जाता है। हम ये अक्सर कहते हैं कि हमें लंबा जीना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लंबे जीना एक तरीके का कर्ज भी बन सकता है। जब आप देखेंगे कि आपके आसपास जो साइड में जितने भी लोग थे, इनके साथ आप रहते थे, हंसते थे, खाते थे, पीते थे, वो अब धीरे धीरे करके जा रहे हैं। आप बस उनके जाने का दुख जो है वो महसूस करते आ रहे हैं, और आपके लिए ज़िंदगी एक कर्ज बन गई है। और कैसे डेथ ही एक एस्केप होता है, कैसे डेथ ही है जो इन सारे दुखों को ख़त्म कर सकती है, उसके पास ही वो पावर होती है। तो ये मूवी काफ़ी ऐसे डिप्रेसिंग फिलोसफिकल थीम से भरी पड़ी है। अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देखना भाई, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये मूवी देखने के लिए, क्योंकि ऐसी मूवी ही आपको एक नया नज़रिया देती है, नया आउटलुक देती है दुनिया को देखने का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मूवीज़ देखो, बुक्स पढ़ो, आर्ट्स को एक्सप्लोर करो, क्योंकि यही चीज़ें तुम्हें इतनी फ़िलासफ़ी सिखा देगी जितनी एक किताब सिखाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।